आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7। पाठ है अष्टमः पाठ अर्थात 8वां पाठ। पाठ का नाम क्या है तो त्रिवर्ण ध्वज अर्थात 3 रंग का ध्वज। तो इसका जो अर्थ है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब क्या है, हमें इसका अभ्यास करना है। अभ्यास पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इधर से पढ़ाया जाए वो आप तक पहुंच सके। और साथ ही संस्कृत में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब यहाँ पर बताया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अभ्यास पे देखिए, कह रहे हैं कि शुद्ध कथनस्य, यहाँ पे देखिए पहला में शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। कह रहे कि जो इस कुछ वाक्य जो दिए हुए हैं उसमें जो शुद्ध कथन अर्थात जो सत्य कथन है, सही कथन है, उसके सामने हमें क्या यस अर्थात आम लिखना है। संस्कृत में यस के लिए आम का प्रयोग करते हैं और नो अर्थात नहीं के लिए न का प्रयोग करते हैं। तो जो सत्य है उसके सामने आम लिखना है और जो असत्य है उसके सामने न। तो पहला में देखिए क्या लिखा हुआ है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 वर्णों का है। तो ये क्या है, आम अर्थात सत्य, इसमें आम भरेंगे। उसके बाद ख नंबर में देखिए ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज में जो हरा वर्ण है, हरित वर्ण, वो शांति का प्रतीक है। तो न अर्थात नहीं, ये शांति का प्रतीक नहीं है। तो किसका प्रतीक है, हरित वर्ण समृद्धि का प्रतीक था। फिर गौ नंबर में देखिए, गौ में ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। जो केसर वर्ण है झंडा में सबसे ऊपर जो वो शक्ति का प्रतीक है। तो हाँ, इसमें क्या भर देंगे हम हम लिख भी दिए हैं, आप लोग देख के लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर चलिए घ नंबर में, घ में चक्रे 63 अराह संति। अर्थात जो अशोक चक्र था उसमें कितने 24 तिलियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ कह रहे 63 मतलब होता है 30। तो क्या अशोक चक्र में 30 तिलियाँ हैं, तो इसमें हम क्या भरेंगे न अर्थात नहीं, यहाँ लिख दिए हम। फिर है गौ नंबर में चक्रम प्रगते है द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है। इस सबको हटा देते हैं ताकि लिखने में सुविधा हो। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे हम आम अर्थात चक्र जो है वो द्योतक का प्रतीक है। ठीक है, इसको हम लिख दिए हैं। पहला में भी आम ही होगा, क नंबर में इसको भी लिख दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे में देखिए दूसरा में क्या दिया है। दूसरा में कह रहा है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। कह रहे कि कुछ पद दिए हुए हैं यहाँ पर, पदानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पदानी। तो इसके नीचे जितने हैं वो सब पद हैं और ये विभक्ति, ठीक है, और ये वचनम 8 विभक्ति होती हैं और वचन 3। तो देखिए कुछ शब्द जो है ये सारे, इनमें से हमें शब्दों का क्या है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ समृद्ध है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी विभक्ति और वचन में एक वचन। वर्णानाम का क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति और वचन जो है बहुवचन। फिर उत्साहस्य क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिक का क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। सात्विकतायाः, इसका क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर है प्राणानाम, तो इसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, प्राणानाम नाम है इसलिए। फिर चलिए आगे देखिए, सभायाम क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी को लिख दिए हैं, आप लोग देख के लिख लें। फिर चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे में कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत। कह रहे कि एक पद में हमें इन सब का उत्तर देना है। तो क में देखिए क्या है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। अस्माकं ध्वजे अर्थात हमारे झंडे में कितने रंग है, तो यहाँ पे भर देंगे हम क्या, त्रयः वर्णाः। ठीक है, अर्थात 3 वर्ण हैं। फिर ख नंबर में देखिए त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक कह वर्ण। 3 जो वर्ण हैं, 3 जो
रंग है उसमें से शक्ति का सूचक किसका है, तो केसर वर्ण, यहाँ पे लिख देंगे केसर वर्ण। फिर गौ में देखिए अशोक चक्र कस्य द्योतकम अस्ति, अर्थात अशोक चक्र है वो किसका द्योतक है, तो अशोक चक्र किसका है, प्रगति का। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रगति, ठीक है, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। फिर है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, अर्थात 3 जो रंग है वो ध्वज का किस चीज़ का प्रतीक है, घ नंबर का क्वेश्चन है, तो स्वाधीनता, ठीक है, स्वाधीनतया प्रतीक, तो लिख देंगे हम स्वाधीन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, चौथा में देखिए, अब चौथा में दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत, इन सब का क्या है, एक पद में अब हमें उत्तर देना है। वाक्य क्या है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकम अस्ति, हमारा जो सफ़ेद वर्ण जो ध्वज है सफ़ेद रंग का वो किसका सूचक देता है, तो लिखेंगे हम अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति, ठीक है, अर्थात हमारा जो सफ़ेद रंग का ध्वज है वो सात्विकता और शुचिता अर्थात साफ सुथरे का स्वच्छता का प्रतीक है। फिर चलिए ख नंबर में देखिए, ख नंबर में क्या कह रहे हैं कि अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अर्थात अशोक स्तंभ जो जिसके नाम पे अशोक चक्र भी है वो कहाँ पर स्थित है, तो अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, ठीक है। फिर आगे देखिए गौ में त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, 3 रंग का जो झंडा है उसका झंडोत्तोलन कब होता है, तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, अर्थात हम झंडा कब फहराते हैं, तो गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को, तो वही क्वेश्चन है। फिर देखिए घ में अशोक चक्रे कति अराहा संति, अर्थात अशोक चक्र जो है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, ये तो सभी को पता है कितनी तिल्लियाँ होती है, तो अशोक चक्रे 24 अराहा संति, ठीक है। उसके बाद चलिए पाँचवा में कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कह रहे कि नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, वाक्य को आधृत करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः शिव विश्व विजयी भवे, तो यहाँ क्या है, विजय त्रिवर्ण ध्वज ये, तो इसको हमें आधृत करके वाक्य बनाना है। तो वाक्य अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कह, तो अगर हम कह लगाएं तो वाक्य क्या हो जाए, अस्माकं कह विजयी भवेत, तो त्रिवर्ण ध्वज, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, कह, ठीक है। फिर ख नंबर में देखिए स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अर्थात अपने धर्म में हमें प्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या भर देंगे, किम स्वधर्मात् वयम न कुर्याम, तो यहाँ पे भर देंगे हम किम, ठीक है, ख में हो जाएगा किम। फिर उसके बाद चलिए गौ नंबर में क्या कह रहे हैं कि एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रिणाम सद्बुद्धेः सत्फलम, तो इसको हम प्रश्न के रूप में जब बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, सद्बुद्धि जो है इसके स्थान पर हम किम लगा देंगे, तो एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रिणाम किम सत्फलम, तो यहाँ पे हम किम लिख देते हैं, ठीक है, देखकर आप लिख लीजिए। फिर घ में देखिए शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुओं के समक्ष विजय जो है वो निश्चित है, तो शत्रु को आधृत करके बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कस्य समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, तो शत्रुणाम समक्षम, ठीक है, इसका लिख दिया। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है कि छठा में उदाहरण अनुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत, कह रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार उचित पद को हमें इसमें खाली स्थान में भरना है। तो पहला में देखिए क्या है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पट्टिका विभक्ति षष्ठी एक वचन में, पट्टिकायाः द्विवचन में, पट्टिकयोः और बहुवचन में पट्टिकानाम, तो इसका क्या हो जाएगा,
अग्निशिखा। ठीक है, अग्निशिखा का आप देखिए, अग्निशिखा का लिखेंगे हम सप्तमी विभक्ति, एक वचन में अग्निशिखायाम, और द्विवचन में क्या लिखेंगे, अग्निशिखयोः, और बहुवचन में अग्निशिखासु। ठीक है, उसके बाद है सभा। सभा का चतुर्थी लिखना है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में क्या हो जाएगा, सभायै, और द्विवचन में सभाभ्याम, और बहुवचन में सभाभ्यः। फिर अहिंसा, अहिंसा का द्वितीय विभक्ति लिखना है तो क्या हो जाएगा, अहिंसा, अहिंसे, अहिंसा, ये हो जाएगा। फिर इसको देखिए, फिर उसके बाद क्या है, सफलता। ठीक है, सफलता का पंचमी विभक्ति लिखना है तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का सफलतायाः, और द्विवचन में सफलताभ्याम, और बहुवचन का क्या होगा, सफलताभ्यः। फिर है सूचिका का तृतीया विभक्ति लिखना है तो हमें सूचिकया, एक वचन में लिखा हुआ है, द्विवचन में सूची काभ्याम, और बहुवचन में सूचिकाभिः। ठीक है, छठा भी हो गया, सरल है, इसमें कोई भारी नहीं है, एक बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अगर शब्द रूप आपको याद हो तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या है, सातवां में कह रहा है कि समुचित मेलनम कृत्वा लिखता। अब हमें क्या है, मिलान करना है, जो इसके साथ उचित है उसको हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला में क्या है, केसर वर्ण। केसर वर्ण जो है वो किस चीज़ का प्रतीक था, तो शौर्य का, तो इसके साथ हम किसको लगाएंगे, केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। फिर है हरित वर्ण, हरा जो वर्ण है वो किसका प्रतीक है, तो सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है अशोक चक्रम। तो अशोक चक्र जो है वो किसका सूचक है, प्रगति का, तो यहाँ हम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। फिर त्रिवर्ण ध्वजः, किसका, ये तीन वर्ण का जो झंडा है वो तिरंगा किस चीज़ का प्रतीक है, तो स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। फिर अंतिम में देखिए, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, अर्थात तीन रंग का जो झंडा है तिरंगा, उसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जुलाई 1947 में इसको स्वीकार किया गया था। तो ये सभी हम करा दिए, आप लोग देख के कर लीजिएगा।